हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या कि ए स्पेसिमेन इज सब्जेक्ट टू शियर स्ट्रेस ओनली, यानी कि हमने एक स्पेसिमेन लिया था और उस पर एक शियर स्ट्रेस अप्लाई किया था। तो हमने देखा था कि एक ऑटोमेटिक रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस अप्लाई हो जा रहा है और वो रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस अप्लाई शियर स्ट्रेस के बराबर हो रहा था। ये बातें आपने पिछले लेक्चर में सीखी थी। अभी तक आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया पिछला लेक्चर देखें, तभी इस लेक्चर को देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक यूनिटरी डेप्थ का एक स्पेसिमेन लेंगे और उस पर हम लोग उस पर एक ब्लॉक लेंगे, ऑब्लिक प्लेन लेंगे और उस पर शियर स्ट्रेस फाइंड करेंगे और उस पर नॉर्मल स्ट्रेस भी फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो और उस पर रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस अप्लाई होगा। हम एक शियर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और एक रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस ऑटोमेटिक अप्लाई होने वाला है। तो चलिए इस स्पेसिमेन को हम बनाते हैं। स्पेसिमेन क्या है भैया? तो स्पेसिमेन कुछ इस तरीके से हैं। इसकी डेप्थ जो है 1 यूनिट है। ठीक है, ये है आपका स्पेसिमेन का नाम रख दिया जाएगा LMPQ। इस पर मैं एक ऑब्लिक प्लेन बना रहा हूँ। ये हो गया PR, ये हो गया आपका एक ऑब्लिक प्लेन हो गया। ये जो है LM से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ये बातें समझ में आ रही है? हमने इस पर एक LM प्लेन पर मैंने एक QXY शियर स्ट्रेस अप्लाई किया। आराम से ध्यान से समझिए इसको। शियर स्ट्रेस में अप्लाई किया तो यहाँ पर एक ऑटोमेटिक शियर स्ट्रेस रेजिस्टिव स्ट्रेस के रूप में जनरेट हो जाएगा। ये QXY ये इसके बराबर होगा। हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ करवाया था। ठीक है, तो हम इस इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग एक शियर स्ट्रेस फाइंड करने वाले हैं कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है, और इस पर हम एक नॉर्मल स्ट्रेस भी फाइंड करने वाले हैं कि इस पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। ये RP से ये 90 डिग्री पर FN वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये थीटा है, ये 90 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम सिंपल सा एक फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, अप्लाइड फोर्स अपान एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। ये सिंपल सी बातें समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से मैं ये स्ट्रेस इनटू एरिया से मैं रिजॉल्व करके इसको FN और QXY को एक दूसरे के विपरीत रिजॉल्व करके मैं कुछ इसका फार्मूला बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसकी थिकनेस डेप्थ जो है 1 यूनिट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगर इसका थिकनेस ज़्यादा दे दे तो हम लोग उस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे FN है, F इंटू FN। तो FN क्या है? ये किस प्लेन पर काम कर रहा है? तो PR प्लेन पर काम कर रहा है। तो यानी कि PR उसकी मान लो लेंथ हो गई, PR कैपिटल R उसकी लेंथ हो गई, और उसकी चौड़ाई क्या हुई? 1 यूनिट, यानी कि PR इंटू 1, यानी कि क्या हो गया? ये एरिया हो गया। बातें समझ में आ रही है? तो FN इंटू PR इंटू 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ। अगर ये 1 यूनिट की जगह 5 यूनिट दे दिया होता तो मैं लिख सकता था। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो FN इंटू PR ये क्या हो गया? आपका फोर्स हो गया, स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक इसी तरह मैं क्या करूँगा इसको? ठीक है, ठीक इसी तरह मैं क्या करूँगा इसको? QXY यहाँ पर अब ये FN इंटू PR, तो इसके ठीक विपरीत QXY को हमें इसके ठीक विपरीत इस तरह लाना है। ठीक है, तो इसको लाना है तो कैसे लाएंगे भैया? सोचिए जरा। ये क्या है? QXY इस डायरेक्शन में है
क्यू एक्स वाई कुछ इस डायरेक्शन में है। ये क्यू एक्स वाई किस डायरेक्शन में है, ये वाला, इसको देखिए, क्यू एक्स वाई इस डायरेक्शन में है एम और एल के, तो हमें इसको इस डायरेक्शन में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, क्यू एक्स वाई यानी कि एल पी, ये एल पी पर लग रहा है, एल पी पर लग रहा है, क्यू एक्स वाई एल पी पर लग रहा है, और हमको इस डायरेक्शन में लेकर जाना है, यानी कि क्या करना है, हमें ब्रेक करना है। तो इसको कुछ इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि इसके विपरीत आ जाए, ठीक है। तो क्यू एक्स वाई इंटू किस पर लग रहा है, एल पी पर लग रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये थीटा से जुड़ा हुआ है, ये थीटा से जुड़ा हुआ है, क्यू एक्स वाई ये वाला चीज पार्ट है, ये वाला पार्ट है। अरे यार ध्यान दो थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से बनने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एक्स्ट्रा बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका क्यू एक्स वाई, और ये हो गया आपका एल पी, ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये हमने बना दिया, मान लो ये इसको हम एस बना दिया, तो इसको मैं एस बना दिया, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको एल एस कौन सा है, यानी कि पी एस वाला है भैया, पी वाला इसको बनाते हैं ऐसे, पी यहाँ पर है, एल यहाँ पे, ठीक है। तो पी एस वाला है, तो हमें इस रूप में रिजॉल्व करना है, पी एस वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो थीटा से जुड़ा होता है वो अगर पी एल के रूप में लाए तो वो कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, और इसके रूप में लाए तो इसके विपरीत साइन थीटा कंपोनेंट होता है। प्रूव करके दिखाऊं क्या इसको, चलिए मैं इसको प्रूव करके आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे आता है। ये है आपका कुछ इस तरीके से। अब देखिए हम कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, यानी कि पी एल अपान ये पी टी लिख दो, तो पी एल अपान पी टी, आधार बटा कर्ण हो गया। चलिए तो हमें क्या फाइंड करना है, पी एल फाइंड करना है। तो पी एल अगर फाइंड करते हैं, पी एल कॉस थीटा यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा हम यहाँ पर लिखेंगे, यही तो लिखेंगे भैया। तो पी एल इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू पी टी, ठीक है। तो पी एल को हम क्या लिखेंगे भैया, पी एल ये वाला कंपोनेंट है, तो पी एल इजकल टू ये कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा ही रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा हो जाएगा। और पी टी को क्या लिखेंगे हम, क्यू एक्स वाई, यानी कि क्यू एक्स वाई कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला कंपोनेंट हो गया क्यू एक्स वाई कॉस 90 माइनस थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा क्यू एक्स वाई साइन 90 माइनस थीटा। इसको भी आप लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने प्रूव किया था इसको आप लोग आराम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए इसको क्यू एक्स वाई इंटू एल पी इंटू क्या हो जाएगा, क्यू एक्स वाई इंटू एल पी और इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा होगी, बहुत अच्छे तरीके से आ रही होगी। तो इसको मैं मिटाता हूँ, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने किसको रिजॉल्व किया था, ये वाले पार्ट्स को रिजॉल्व किया था, ये वाला क्यू एक्स वाई ये वाला चीज़ें को, ये वाले पार्ट्स को रिजॉल्व किया था, ये वाला एल पी को, ठीक है। अब हम इसको भी, ये जो है ये शियर स्ट्रेस, इसको भी हम इस रूप में लाएंगे, इस रूप में लाएंगे। तो लाएंगे तो भैया कैसे लाएंगे, ये तो थीटा कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, ये आपका थीटा कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है। तो थीटा जब कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है तो कैसे हम इसको इस तरीके से लाएंगे, तो ये जो हो जाएगा प्लस क्यू एक्स वाई, और ये किस पर लग रहा है, एल आर पे, एल आर एरिया पे लग रहा है, एल आर इंटू 1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एल आर, और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, एल आर इंटू साइन थीटा। ये आपको बातें समझ में आ रही है, ये बातें आपको समझ में आ रही है, एल आर इंटू साइन थीटा। इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे भैया, कैसे लिखा हमने, एल आर साइन थीटा, तो यहाँ से मैंने ऐसे खींचा तो ये क्या होगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा, इसके ठीक विपरीत यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ये क्यू एक्स वाई बीच में आ गया, ये थीटा है,
ये थीटा है तो ये थीटा से नहीं जुड़ा हुआ है ये पार्ट, ये क्या हो जाएगा क्यू एक्स वाई साइन थीटा। ये बातें समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ से हम एफ एन आराम से फाइंड कर सकते हैं। और कोई फोर्स तो नहीं लगा हुआ है भाई, और कोई फोर्स तो नहीं लगा हुआ है, सारे को हमने रिजॉल्व कर दिया, एक दूसरे के ला दिया, ठीक है। तो चलिए, तो एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू एक्स वाई, इसको पी आर को सबको डिवाइड करो, एल पी अपान पी आर इंटू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस क्यू एक्स वाई एल आर अपान पी आर, एल आर अपान पी आर इंटू साइन थीटा। इतनी बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पर हम लेकर चलते हैं इसे। तो एफ एन इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई एल पी अपान में पी आर, ये क्या होगा भैया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एल पी अपान में पी आर, ये हो गया एल पी अपान में पी आर, यानी कि एल पी क्या है, लंब है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो क्या होगा एल पी लंब है अपान में ये क्या है एल पी अपान में पी आर है ना, तो पी आर कर्ण है, लंब अपान कर्ण इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, यानी कि एल पी अपान पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और ये है आपका कॉस थीटा, प्लस क्यू एक्स वाई एल आर अपान में पी आर, एल आर क्या हो गया, ये आधार हो गया, और पी आर क्या हो गया कर्ण हो गया, यानी कि आधार बटा कर्ण क्या होता है कॉस थीटा, तो एल आर अपान पी आर यानी कि कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी। तो एफ एन हम क्या कर लिख सकते हैं क्यू एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, क्यू एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा क्यू एक्स वाई टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी आपको आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये एक है और ये एक है, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा भैया, तो वही लिखा 2 क्यू एक्स वाई साइन थीटा, यानी कि हमने 2 को थोड़ा सा इधर कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम आपको। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ये आपका एक फार्मूला बन के प्रूफ हो गया। इसमें हमने क्या करा था, एक हमने स्पेसिमेन लिया था, इस पर क्यू एक्स वाई अप्लाई किया था शियर स्ट्रेस, तो ऑटोमेटिक एक क्यू एक्स वाई रेजिस्टिव शियर स्ट्रेस अब जारी हो गया था, और इस पर हमने एफ एन निकाला। अभी हमें निकालना है क्यू, तो इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, फटाफट नोट करो, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूँ और इसके बाद मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ शियर स्ट्रेस को, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, मिटाऊं, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, और ये अच्छे से आप लोग प्रूव करना सीख ले, क्योंकि ये आने वाला है आपका, मैं जब 5 थ्योरी प्रूव करवाने वाला हूँ, और 5 थ्योरी पर सवाल जब करवाऊँगा तो उस पर आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, इसको साइड में लिख लेते हैं। ये फार्मूला जो आया है एफ एन इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये हमने फार्मूला प्रूव करा। अब चलिए हम लोग क्यू यानी कि शियर स्ट्रेस को रिजॉल्व करते हुए प्रूव करेंगे कि भाई शियर स्ट्रेस इस ऑब्लिक प्लेन पर कितना लग रहा है। चलिए तो ध्यान देंगे यहां पर थोड़ा सा, रिजॉल्व करेंगे तो लिखेंगे नाउ रिजॉल्विंग फॉर क्यू, यानी कि क्यू को रिजॉल्व करते हुए हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए Q इंटू एल एन, यानी कि देखो यहां पर Q है, ये किस पर लग रहा है, किस प्लेन पर लग रहा है, ये P है भैया, किस प्लेन पर लग रहा है, यानी कि Q इंटू किस पर लग रहा है पी आर पर,
इंटू 1 यानी कि शियर स्ट्रेस इंटू एरिया इजकल टू फोर्स। ये बातें समझ में आ रही है। तो Q इंटू पी आर हमने लिख दिया, और कोई इसके विपरीत कोई फोर्स है नहीं। चलिए Q इंटू पी आर हमने लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, Q एक्स वाई, इसके ठीक विपरीत ले जाने वाले हैं। तो ये क्या होगा, अब हम इसको ब्रेक करते हैं इस लाइन में लेकर के, क्योंकि ये इधर है यानी कि इस लाइन में आ रहा है, इस तरह आ रहा है, तो इसको हम इसके विपरीत सीधे ले जाएंगे और इक्वल टू के इस साइड लिखेंगे आरचेस में। तो क्या होगा, क्यू एक्स वाई किस प्लेन पर लग रहा है, एलपी पर, और इसको हमें किधर लेके जाना है, इस लाइन में लेके जाना है। तो क्यू एक्स वाई, और ये 90 माइनस थीटा है, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। जो कंपोनेंट थीटा से जुड़ा होता है 90 माइनस थीटा से जुड़ा हुआ है तो वो कॉस 90 माइनस थीटा, और जो कंपोनेंट थीटा से नहीं जुड़ा होता है वो साइन थीटा होता है। ये आपको माइंड में बैठा लेनी है। अब देखिए, अब इसको भी हमें करना है। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हाँ, तो प्लस कैसे लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम क्यू एक्स वाई को इस डायरेक्शन में, इसके सामने वाले डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में हम लेकर आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में क्यू एक्स वाई को थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर चेंज होने वाला है प्लस माइनस में। क्यू एक्स वाई इंटू किस पर लग रहा है, एल आर पे लग रहा है, एल आर पर लग रहा है, एल आर प्लेन पे लग रहा है। अब देखो, मैं इसको इस डायरेक्शन में चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्यू एक्स वाई इससे ऐसे है, तो मैं इस डायरेक्शन में चेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा कॉस थीटा होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस 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 माइनस। क्यों? क्योंकि Q वाला जो है, Q वाला शियर स्ट्रेस हमने इधर लिखा है, तो हमें ये वाला पार्ट भी, क्योंकि इस डायरेक्शन में है, इस वाले डायरेक्शन में है, तो हमें इधर लिखना चाहिए था। लेकिन हमने क्या करा, इधर लिख दिया, इसलिए हमें माइनस करना पड़ा। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि एक डायरेक्शन में एक तरफ जोड़ा जाता है, और अगर वो दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा तो उसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, और ये क्या था, इस डायरेक्शन में था, इस वाले डायरेक्शन में था ना, तो इधर प्लस किया जाता, लेकिन हमने इस वाले इधर लिखा, आरचेस में लिखा, इसलिए हमने इसे माइनस कर दिया। बातें समझ में आ रही है। चलिए, यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, अब पी आर को डिवाइड करो सब में, तो क्यू एक्स वाई इंटू एल पी अपान में पी आर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस क्यू एक्स वाई एल आर अपान में पी आर कॉस थीटा, ठीक है। डेट सिंप्लाई क्यू इक्वल टू क्यू एक्स वाई क्या हो जाएगा, क्यू एक्स वाई एल पी अपान पी आर, एल पी अपान पी आर, थीटा के सामने वाला क्या होगा, थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। तो एल पी अपान पी आर यानी कि लंब अपान कर्ण यानी कि साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे हम, रेट से ना लिखें, साइन थीटा, और एक यहाँ पर साइन थीटा बचा हुआ है, तो इनटू साइन थीटा, माइनस क्यू एक्स वाई एल आर अपान में पी आर, यानी कि एल आर अपान में पी आर, यानी कि क्या होगा, ये कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, डेट सिंप्लाई क्यू इजकल टू क्यू एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्यू एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा। डेट सिंप्लाई क्यू इजकल टू क्यू एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा इजक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फार्मूला एक बन जाएगा और हम इसको अप्लाई कर देंगे। क्या होगा, Q इजकल टू माइनस क्यू एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। तो दो फार्मूला हम लोगों के सामने निकल कर आया। क्या, एक एफ एन निकाला हमने, शियर स्ट्रेस, नॉर्मल शियर स्ट्रेस क्यू एक्स वाई साइन 2 थीटा, और यहाँ पर एक में हमने इस ऑब्लिक प्लेन पर यानी कि पी आर प्लेन पर हमने एक शियर स्ट्रेस निकाला जो माइनस क्यू एक्स वाई कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम इम्पोर्टेंट चीज़ नोट्स वगैरह देख लेते हैं कि क्या होता है। इसे नोट करना हो तो नोट करिए फटाफट, और मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें प्रूव करना सीखो, जानो कि कैसे किसी भी फोर्स को रिजॉल्व किया जाता है, कैसे एक दूसरे में ब्रेक किया जाता है। एफ एन क्यू एक्स वाई साइन 2 थीटा, क्यू इजकल टू माइनस क्यू एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो नोट लिख लीजिए, थीटा इजकल टू 45 डिग्री, थीटा इजकल टू 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का, यानी कि थीटा 45 डिग्री यानी कि 2 थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कि एफ एन इज इक्वल टू क्यू एक्स वाई, यानी कि ये क्या हो गया टेंसाइल। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थीटा इजकल टू 45 डिग्री पर हम एफ एन इजकल टू क्यू एक्स वाई टेंसाइल का ले लिया, आया टेंसाइल में आया। अब देखिए थीटा इजकल टू 45 डिग्री पे क्यों नहीं है, थीटा है, थीटा इजकल टू 45 डिग्री पर एफ एन माइनस 45 डिग्री पर देखें तो माइनस 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू एक्स वाई हो जाएगा। ये क्या हो गया, अब कंप्रेसिव का हो गया, कंप्रेसिव का हो गया। समझ में आ रहा है क्या, थीटा इजकल टू माइनस 45 डिग्री हमने रखा इसमें एफ एन में, तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू एक्स वाई, यानी कि कंप्रेसिव का आ गया, ये आ गया टेंसाइल का आ गया। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है भैया, ध्यान देगी, तो एक स्टार बना के नोट कर लीजिए कि क्या फ़ायदा हमें मिलता है। केवल शियर स्ट्रेस की स्थिति में तनाव तथा संपीड़न का प्रतिबल, क्या लिखेंगे, केवल शियर स्ट्रेस की स्थिति में तनाव तथा संपीड़न का प्रतिबल जो होता है एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होता है। ये कुछ समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होता है। तो लिखेंगे केवल शियर स्ट्रेस की स्थिति में, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल शियर स्ट्रेस ही अप्लाई किया था इसलिए मैं लिखा केवल शियर स्ट्रेस की स्थिति में तनाव यानी कि टेंसाइल तथा कंप्रेसिव स्ट्रेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, ठीक है, बातें समझ में आ रही है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थित होती है। और कोई प्रॉब्लम, चलिए तो थोड़ा सा इसमें और आप लोग थीटा इजकल टू 45 पर देखा, थीटा इजकल टू माइनस 45 पर देखा, तो थीटा इजकल टू 45 पर अगर हम देखें तो ये शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें भी, थीटा इजकल टू 45 पर डिग्री पर क्यू इज का वैल्यू क्या हो जाएगा,
cos 2 थीटा यानी cos 90 की वैल्यू 0 यानी कि 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे 0 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 पे क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 पर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू एक्स वाई। एंड थीटा इक्वल टू 90 पर यानी कि थीटा इक्वल टू 90 पर क्या हो जाएगा? क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस का क्यू एक्स वाई। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देता हूं, कोई बात नहीं। अगर यहां पर भी कुछ नई चीजें निकल कर सामने आती हैं। इफ थीटा 45 डिग्री, तो एफ इन मैक्सिमम एंड शियर स्ट्रेस क्यू 0। ठीक है, इफ थीटा 0 तो क्यू मैक्सिमम एंड शियर स्ट्रेस क्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एंड शियर स्ट्रेस क्यू यानी कि शियर स्ट्रेस मैक्सिमम एंड नॉर्मल स्ट्रेस 0 हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे के ये विपरीत है। यानी कि थीटा 45 डिग्री पर एफ एन मैक्सिमम है तो शियर स्ट्रेस 0 है। अब थीटा 0 डिग्री पर तो ये क्या है? शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है तो एफ एन 0 है। यानी कि अगर आपको पता हो कि नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ किसी भी एंगल पर मैक्सिमम है तो उसके ठीक उसी एंगल पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 होगा। या फिर किसी एंगल पर शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम है तो क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से ये बातें निकल के सामने आती है। बातें समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।